ठीक है। और कंप्यूटर मेमोरी का यूज क्या समझना है कि मेमोरी होता क्या है, ठीक है। तो ये समझिए कि कंप्यूटर सिस्टम में जो भी हम वर्क करते हैं ना, तो ये उद्देश्य से करते हैं कि कंप्यूटर में जो भी हम काम करें तो हमारे भविष्य के लिए भी वो वर्क रहे, है ना। भविष्य में भी उसका जरूरत पड़े तो हम आसानी से कंप्यूटर से उसका यूज हम कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, है ना। उसके लिए मेमोरी ही ऐसा होता है उसमें एक पार्ट जो आपके डेटा को या फिर प्रोजेक्ट को सेव कर भविष्य के लिए रखता है, ठीक है। या मेमोरी को हम समझ सकते हैं वो एक स्मृति क्षमता है, स्मृति संग्रहण क्षमता उसमें होता है जो आपके डेटा को स्टोर करके और भविष्य के लिए वो रखता है, ठीक है। और फिर भविष्य में जरूरत पड़ेगा तो मेमोरी से हम डेटा को निकाल सकते हैं। लेकिन मेमोरी कई टाइप के होते हैं, कितने सारे काम होते हैं करने समझना है मेमोरी। जैसे आप लोग अच्छा ये एक और बात बताइए आप लोग कि मेमोरी जो है वो आप लोग टाइप पढ़े होंगे तो मोबाइल में जब मोबाइल को खरीदते हैं या कोई भी सिस्टम खरीदते हैं तो बताइए क्या चीज उसमें देखते हैं, रैम देखते हैं या रोम देखते हैं? तो रोम क्या होता है? अच्छा रैम देखते हैं और कुछ देखते हैं क्या उसमें? रैम रोम दोनों। तो रैम से क्या काम? अच्छा रैम देखते हैं तो सोचने वाला बात है कि रैम आखिर होता क्या है, यही ना रैम। तो रैम क्या होता है? वो तो उसका पूरा नाम हो गया। लेकिन ये देखने का क्या कारण है? अगर ये कम रहे तो क्या आपको दिक्कत होगा मोबाइल में, और ज्यादा रहे तो क्या दिक्कत होगी? क्या मतलब कि रैम से क्या काम होता है जो आप रैम को देखते हैं, और ये कम या ज्यादा रहे तो क्या फर्क पड़ेगा फोन में या हमारे सिस्टम में? बताइए पीछे विक्की क्या क्या रैम क्या होता है? रैम जब फोन लेते हैं या सिस्टम लेते हैं तो रैम देखने के पीछे क्या है? हम वही चीज देखेंगे ना जब हमें उससे दिखेगा, उसका काम पता लगेगा तब ना देखेंगे कि वो पूरा होना चाहिए या अच्छा होना चाहिए या कैसा होना चाहिए। जब काम ही नहीं जानेंगे तो उसका हमें देखने का ये क्या मतलब होता है? तो क्या होता है कि सभी लोग चल बैठे देखिए इसको समझने में क्या है कि सभी लोग मेमोरी तो जानते हैं सब लोग, लेकिन उसको समझ ही नहीं आता है कि रैम क्या होता है, रोम क्या होता है। कभी ऐसा भी सुने होंगे ना इंटरनल और एक्सटर्नल, कुछ स्टोरेज भी सुने होंगे। तो रैम क्या है, रोम क्या है, इंटरनल क्या है, एक्सटर्नल क्या है, स्टोरेज क्या है, ये सब बहुत सारे नाम है। लेकिन सब नाम जो है सब मेमोरी से ही आया है। चलिए उसको देखेंगे कि रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, इंटरनल क्या होता है, एक्सटर्नल क्या होता है, और पूछा जाएगा तो आसानी से आप समझा सकते हैं, किसी को बता भी सकते हैं। जैसे देखिए रैम मेमोरी जो होता है मुख्य दो टाइप के ही होता है, ठीक है। दो टाइप के। पहला मेमोरी जो होता है वो प्राइमरी मेमोरी होता है, प्राइमरी मेमोरी एकदम समझिए बहुत सिंपल है। और दूसरा जो होता है सेकेंडरी मेमोरी। अब मेमोरी कितना टाइप के? दो टाइप के, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब प्राइमरी मेमोरी को टेम्पोररी मेमोरी भी बोला जाता है और टेम्पोररी मेमोरी या और मेन मेमोरी भी इसको बोला जाता है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी, टेम्पोररी मेमोरी या मेन मेमोरी, इसका तीन नाम हो जाएगा। तो ये भी नाम इससे बड़ी कंपैरिजन करता है, पता है तुम्हारा जो तीन नाम है तो हम लोग तीन नाम हो जाएगा, तो इसका भी तीन नाम हो जाएगा। इसको प्राइमरी तो इसको सेकेंडरी, इसको टेम्पोररी तो इसको परमानेंट। परमानेंटली मेमोरी। और एक और इसका नाम है ऑक्सिलियरी मेमोरी, ऑक्सिलियरी मेमोरी। तो ये इसका भी तीन नाम और इसका भी तीन नाम, प्राइमरी, टेम्पोररी, मेन मेमोरी और सेकेंडरी, परमानेंटली और ऑक्सिलियरी मेमोरी। तो ये तो रहा मेमोरी के दो टाइप, प्राइमरी और सेकेंडरी। लेकिन एक और हम जानते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल क्या होता है, एक्सटर्नल क्या होता है समझिए। प्राइमरी मेमोरी को ही इंटरनल मेमोरी बोलते हैं, इंटरनल मेमोरी। और सेकेंडरी को एक्सटर्नल मेमोरी बोलते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी। इंटरनल में क्या होता है, आंतरिक होता है। तो आंतरिक मेमोरी हिंदी में समझेंगे तो आंतरिक, ऐसे कंप्यूटर में उतना हिंदी में समझिएगा तो समझ में नहीं आएगा, आंतरिक मेमोरी। और ये जो होता है बाह्य मेमोरी, एक्सटर्नल बाह्य होता है, बाह्य मेमोरी, बाह्य मेमोरी। अब देखिए एकदम सिंपल तरीका है। मेमोरी दो टाइप के, प्राइमरी, सेकेंडरी।
इंटरनल एक्सटर्नल। आप समझिए कि इंटरनल मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी को कैसे पहचानेंगे, क्या इंटरनल के प्राइमरी मेमोरी कौन है और एक्सटर्नल और सेकेंडरी मेमोरी कौन है। तो एकदम सिंपल तरीका, जैसे हम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पढ़े थे, अपना समझने के लिए कि जो कंप्यूटर को वैसे पार्ट जिसको फिजिकली टच कर सके वो हार्डवेयर, कंप्यूटर में चल रहा है प्रोग्राम एप्लीकेशन जिसको हम टच नहीं कर सकते वो क्या है, सॉफ्टवेयर। उसी प्रकार से इसको समझिए, कंप्यूटर सिस्टम में अंदर में जो मेमोरी लगा है, आंतरिक लगा है, वो सब प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। कंप्यूटर के जो बाहर से जो मेमोरी जोड़ा जाए वो सब सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, इंटरनल मतलब कि आंतरिक, तो ये कंप्यूटर सिस्टम में अंदर की भाग होता है। जब अंदर में कंप्यूटर सिस्टम के आंतरिक रूप से जो भी मेमोरी को कनेक्ट किया जाए वो सब प्राइमरी आ जाएगा, और कंप्यूटर सिस्टम के सब बाहर से एक्सटर्नल रूप से अगर जो कनेक्ट किया जाए वो सब सेकेंडरी हो जाता है। तो आप बताइए, आप लोग इसको हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। बताइए पेन ड्राइव जो होगा, पेन ड्राइव क्या है, एक मेमोरी है ना। तो पेन ड्राइव बताइए सिस्टम के आंतरिक भाग में कनेक्ट होता है या हम एक्सटर्नली उसको कनेक्ट करते हैं, मतलब इंटरनली कनेक्ट होता है या एक्सटर्नली कनेक्ट होता है, एक्सटर्नली। तो प्राइमरी मेमोरी होगा, सेकेंडरी मेमोरी होगा, सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी हो गया। अच्छा उसके बाद बताइए हार्ड डिस्क है ना या सीडी, इंटरनल हुआ या एक्सटर्नल हुआ, एक्सटर्नल, सीडी एक्सटर्नल होगा, एक्सटर्नल सब साइड से ही जोड़ा जाता है। प्राइमरी हुआ सेकेंडरी हुआ, सेकेंडरी, सेकेंडरी या प्राइमरी, सेकेंडरी। कैसे आप लोग पकड़ ले रहे हैं, क्योंकि बस इतना ही सिंपल से सोच रहे हैं आप, जो कंप्यूटर के एक्सटर्नली कनेक्ट किया जाए मेमोरी को वो सब के सब सेकेंडरी, और कंप्यूटर के जो इंटरनली कनेक्ट होता है वो सब के सब प्राइमरी। यानी कि कंप्यूटर सिस्टम में जो अंदर मेमोरी होगा सब के सब प्राइमरी होगा, और कंप्यूटर में जो बाहर से कनेक्ट होता होगा सब के सब सेकेंडरी होता होगा। ठीक है, लेकिन इसका जो अंदर में मेमोरी जो होता है उसका भी कुछ टाइप होता है। ठीक है, तो इसका भी मुख्य 3 टाइप हो जाता है। ये जो मेमोरी जो प्राइमरी होता है इसको हम 3 टाइप में बांटते हैं।